हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका एडीएसपी सर्कल में। तो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री सेट 3 का। तो सेट टू केमिस्ट्री जो एडीएसपी सर्कल द्वारा दिया जा रहा है आपको, और इसको आपको प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके ले सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 40 ग्राम NaOH दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 40 ग्राम। तो हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, मोलारिटी। हम लोग को निकाल रहा है मोलारिटी। तो मोलारिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले मोलर मास ऑफ NaOH लिखेंगे। तो मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ NaOH 40 ग्राम पर 40 ग्राम पर मोल, और मोल इज इक्वल टू 40 ग्राम अपॉन 40 ग्राम। तो कट जाएगा तो 1 मोल आएगा। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1/2 कर देंगे। तो 1/2 किए तो कितना आ गया, 0.5। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब आगे डिस्कशन करेंगे। 2CH3Br प्लस 2Na ड्राईथर CH3 प्लस 2NaBr। तो ये चैन हम लोग देख रहे हैं, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, चैन जुट रहा है, कार्बन का चैन इंक्रीज कर रहा है। तो जब कार्बन का चैन इंक्रीज करना होता है तो कौन सा रिएक्शन का यूज करते हैं, उर्ज रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द कैथोड इज द। जब एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है तो क्या एक प्रोडक्ट कैथोड पे होगा, एक कैथोड रिड्यूसिंग ऑफ वाटर H2 गैस। तो हम लोग जानते हैं कैथोड है वो रिड्यूस करता है वाटर, तो H2 गैस मिलेगा। हाइड्रोजन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट इनमें से कौन नहीं है, आयरन नहीं है, मैग्नीज नहीं है, या क्रोमियम नहीं है, या जिंक नहीं है। तो जिंक नहीं है क्योंकि इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, D10 होता है। जो D10 कंटेनिंग करता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, हम लोग पढ़े हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, अल्कोहलिक KOH जब होता है तो क्या होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन लगता है। इलिमिनेशन रिएक्शन ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक KOH लगता है तो इलिमिनेशन रिएक्शन लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इथीन बनेगा, इथीन, ETHENE। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, कब होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग जानते हैं पाई इज इक्वल टू CRT। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, शुरू में ही पढ़ लिए, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ेंगे। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। तो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू मोर फ्री आयन। जब डाइल्यूशन होता है तो फ्री आयन जानते हैं हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन डाइल्यूशन ड्यू टू मोर फ्री आयन। जब डाइल्यूशन इंक्रीज करता है तो मोर फ्री आयन इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर 7 का ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस। तो हम लोग ये डी ब्लॉक का एलिमेंट का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं जिसके D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो DD ट्रांजिशन शो नहीं करता है, इसके लिए मतलब इससे वो कलरलेस आयन में शो हो जाता है। तो इसमें Ti3+ में तो डी में इलेक्ट्रॉन है, Vi3+ में भी इलेक्ट्रॉन है, स्काइडियम 21, इसमें से 3 निकाल देंगे तो ये 18 बच जाता है, जिसमें डी में 0
जाता है। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 8 का डी होगा। एस्कैडियम जो है वो कलरलेस शो करेगा। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो है ये कौन दिए थे? तो हम लोग डायट हेनरी लॉ, आर्हेनियस लॉ, रोल्स लॉ और ओस्टवाल्ड लॉ। तो हम लोग जानते हैं रोल्स लॉ ये दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर से एक न्यूमेरिकल है। ईएमएफ ऑफ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विथ बी गिवन ई नोट Ni2 प्लस बाई Ni इज इक्वल टू 0.25 वोल्ट। तो हम लोग पहले जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड का फॉर्मूला लगाएंगे तो 0.34 माइनस 0.25। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 0.59 वोल्ट। तो देखिए ऑप्शन में 0.59 वोल्ट कहीं है? ऑप्शन नंबर 1 में 0.59 वोल्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2 प्लस इज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये Cu2 प्लस का होगा। सो अगर 2 प्लस वहाँ से हो रहा है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो पहला इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा, उसके बाद D से निकलेगा। तो S और D से निकलेगा तो S और D से निकलेगा तो बच जाएगा 3D9 एंड 4s2। 3D9 एंड 4s2। तो 3D9 4s2 नहीं 4s0। S से निकल गया ना, 4s1 था तो वहाँ से निकल गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। 3D9 ऊपर में होगा, 4s0 ऊपर में होगा। इसको आप समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कशन करते हैं। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। हम लोग जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, या नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अब अगला फिर से एक न्यूमेरिकल आया है। फॉर द हाल्फ सेल रिएक्शन Ag एक्वस है, ई माइनस है, तो ई सिल्वर पे जा रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन विल बी गिवन Ag प्लस 0.1 मोलर एट ई नोट इज इक्वल टू प्लस 0.8 वोल्ट। तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बाई 1 log 1/Ag प्लस। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 0.80 माइनस 0.059 log 10। तो log 10 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.80 माइनस 0.059 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.741 वोल्ट। तो 0.714 वोल्ट ऑप्शन नंबर कितना में है? माइनस में नहीं है, ये प्लस में है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन 2 इज ब्यूटेन 2। तो हम लोग जानते हैं ब्यूटेन 2 को पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक सेकेंड पहले ये जो लिखे हैं उसको रब करने लेने दीजिए, उसके बाद ब्यूटेन 2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या पहले लिखा है? ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब हम लोग जानते हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4, और 2 पे अल्कोहल है OH। यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल लिखा हुआ है, लेकिन डिग्री के जगह पे 10 अल्कोहल दिख रहा है, 20 अल्कोहल दिख रहा है, 30 अल्कोहल दिख रहा है। ये नहीं डायहाइड्रिक अल्कोहल दिख रहा है। इसको डिग्री पढ़ना है, ये डिग्री है। तो इसमें जानते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल ये 1 और 2 कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच है फिनोल, उससे 2 कार्बन से अटैच है। तो हम लोग जानते हैं अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अब नेक्स्ट
15 नंबर रिएक्शन को हम देखेंगे। 15 नंबर रिएक्शन में क्या कर रहा है, फिनॉल इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है एनहाइड्रस इथेनॉल के साथ, एनहाइड्रस इथेनॉल के साथ। जब इथाइल ये फिनॉल इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कर रहा है एनहाइड्रस इथेनॉल के साथ, तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या होगा, HI बाहर जाएगा, HI बाहर जाएगा और जो है ईथर का फॉर्मेशन होकर C2H5 उसमें जुट जाएगा। तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, C2H5 यहाँ से बाहर क्या जाएगा, H और I। तो ऑप्शन नंबर ये कहाँ आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर C2H5O यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो देखेंगे, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन K इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पर सेकेंड इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शो द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा आयन शो करेगा, जिसके पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो उतना हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। तो Fe2+ करेगा, 7 करेगा, Mn करेगा या CO करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि Mn में D7 होता है, D7, और D7 में से 2+ निकल जा रहा है, 2+ निकल रहा है मतलब D5 हो गया, और D5 हो गया मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया Mn के पास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, क्योंकि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कशन करेंगे। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कोबाल्ट पहले इसको X मान लेंगे, कोबाल्ट को हम लोग X मान लेंगे, और En जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा उसका, 0.002 लिखे, और Cl जो है वो माइनस में होता है तो -2 हो गया, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो बाय में मतलब उधर +1 हो गया। तो इसको X को उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -2 और +1, तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया, और यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देख रहे हैं 3 है, तो 3 है मतलब 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑप्शन नंबर 6 + 3 किसका है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 18 का बी, 6 एंड +3। विच फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा, तो हम जानते हैं COEN3 और 3+, ये ऑप्शन नंबर बी है वो शो करेगा। द कंपाउंड फॉर्म एज रिजल्ट ऑक्सीडेशन इथेनॉल बेंजोइक बाय KMnO4 इज। तो इसका जब ऑक्सीडेशन कराएंगे द कंपाउंड रिजल्ट इथाइल बेंजीन का, तो क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराने से हम लोग जानते हैं बेंजोइक एसिड बनता है, बेंजोइक एसिड। इथाइल एमीन का कभी भी हम लोग जब इथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रुप जुट जा रहा है। एमंग द फॉलोइंग विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम लोग एसिड और बेस वाला में पढ़े थे कि जिसमें +I+R नहीं शो करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि वो जल्दी H+ को उसका जो इंटरमीडिएट होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें +I या +R नहीं शो करेगा, तो +I शो नहीं करेगा ऑप्शन नंबर बी में, फॉर्मिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड हैज़ नो इंडक्टिव इफेक्ट, सो स्ट्रॉन्ग एसिड इज फॉर्मिक एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस ZnHCl गिव हाइड्रोकार्बन। जब रिड्यूस किया जाएगा ZnHCl तो हाइड्रोकार्बन को
तो वो क्या देगा, तो ब्यूटेन 2 देगा, ब्यूटेन 2 हाइड्रोकार्बन को जिंक और HCl के प्रेजेंस में। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन एमंग इन द फॉलोइंग अमीन। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होगा फॉलोइंग अमीन में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो एन इथेनामीन होगा। एन इथेनामीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, क्योंकि एन डाई इथेनामीन ये सब जो है स्टेबल हो जाएगा, इसलिए एन इथेनामीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाई गार्बियल सिंथेसिस। तो गार्बियल सिंथेसिस क्या कहता है, पहले गार्बियल सिंथेसिस के द्वारा सेकेंडरी अमीन कभी भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो ब्यूटाइल अमीन, इसका ब्यूटाइल अमीन तो सेकेंडरी अमीन नहीं है। आइसोप्रोपाइल अमीन तो सेकेंडरी अमीन नहीं है। 2 फिनाइल इथाइल अमीन तो सेकेंडरी अमीन नहीं है। एन मिथाइल बेंजाइल अमीन है वो सेकेंडरी अमीन है। तो एन मिथाइल बेंजाइल अमीन सेकेंडरी अमीन है, तो इसीलिए ये प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस विथ HI एंड फास्फोरस, तो क्या देगा, ग्लूकोज को जब रिड्यूस करेंगे HI और फास्फोरस से तो क्या हम लोग को मिलेगा, जब रिड्यूस कर देंगे तो एन हेक्सेन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।